Dear student, let us start the second part of the memory, which one is your secondary memory. So here today we will discuss about the secondary memory. So already I have discussed the primary memory. Clear? So let us start to a new content, the second part of the memory, which one is your what? Secondary memory. Clear? So let us discuss about the secondary memory. So secondary memory, what do you mean by secondary memory? The data can be stored in your secondary memory in permanent nature. Permanently data हम लोग का स्टोर होता है. Because primary memory during program execution time you must be needed a what memory? प्राइमरी मेमोरी. जब हम लोग कंप्यूटर में कुछ काम करते हैं तब हम लोग को प्राइमरी मेमोरी जरूरी है. जो भी कुछ हम लोग ऑपरेशन किए उस डाटा को हम लोग को कंप्यूटर में सेव करना है फॉर योर फ्यूचर यूज. You have to use a one type of memory. This type of memory is known as your which type of memory? Secondary memory. So here in your computer, secondary memory is also known as your external memory. What memory? External memory. Why it is called external memory? Here external memory means whenever required you can insert. After work is finished, it can easily remove. जब हम लोग को जरूरत होता है तब हम लोग उस चीज को या उस मेमोरी को यूज करते हैं. उसके बाद हम लोग का काम खत्म होने के बाद कंफर्टेबली हम लोग उस चीज को क्या करते हैं? इजीली रिमूव कर देते हैं. ठीक है. बट हियर वन पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी है जो कि हम लोग का इंटरनल पार्ट में रहता है. जैसे कि हम लोग का रैम और रोम इंटरनल पार्ट है, मतलब प्राइमरी मेमोरी पार्ट का बट इंटरनली रहता है. विदाउट रैम और कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन है. तो उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट है जो कि हम लोग का इंटरनल पार्ट में अटैच रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क. क्या बोलते हैं उसको? हार्ड डिस्क बोला जाता है. ठीक है. तो हार्ड डिस्क हम लोग का इंटरनल पार्ट में रहता है. बाकी जो रेस्ट हम लोग का है, इफ यू रिक्वायर यू कैन इंसर्ट. आफ्टर वर्क इज फिनिश्ड इट कैन इजीली रिमूव. ओके. तो हियर द सेकेंडरी मेमोरी are divided. First one is your magnetic tape. First one is your magnetic tape. Then second one is your magnetic media, the magnetic disc. Then optical disc. Then that is your flash memory. Here, then magnetic disc is divided SDD and FDD. Then optical discs are CD, DVD. And flash memory, your memory card. Pen drive. Okay, so let us discuss about the first one, magnetic tape. What is that magnetic tape? तो जैसे कि हम लोग पुराने जमाने में एक टेप रहता था, उसमें हम लोग का टेप रिकॉर्डर में टेप रहता था. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग उसको कैसे टेप का बोलते थे, उसमें क्या होता था? मैग्नेटिक टेप में एक प्लास्टिक का बॉडी रहता है. ठीक है. उसमें क्या रहता है? एक प्लास्टिक का बॉडी रहता है. उसमें हम लोग का दो व्हील रहता है. ठीक है. एक प्लास्टिक का बॉडी रहता है, उसमें हम लोग का क्या रहता है? दो व्हील रहता है. तो वो व्हील में प्लास्टिक रिबन रहता है. प्लास्टिक रिबन के ऊपर हम लोग का एक मैग्नेटिक मटेरियल रहता है. जिस मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू हम लोग उस मैग्नेटिक टेप में कितना बार डाटा एक्सेस कर पाएंगे, कितना बार डिलीट कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे, जो भी कुछ काम करना चाहते थे वो मैग्नेटिक टेप के दौरान होता था. तो इसमें एक मैग्नेटिक टेप का एक वर्किंग प्रिंसिपल है, मतलब वो डाटा सीक्वेंशियली एक्सेस करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंशियली एक्सेस? जैसे कि मेरे पास अभी 5 सॉन्ग है. ठीक है. मेरे पास 500 गाना है. तो मेरे को 1 2 3 4 5 मेरा टेप में कैसेट में कितना गाना है? 500 गाना है.
लेकिन मेरे को 1 2 3 वाला गाना नहीं सुनना है, मेरे को 4 नंबर वाला गाना सुनना है। तो मैं डायरेक्टली 4 नंबर में जा नहीं पाऊंगा, डायरेक्टली मैं कहाँ पे जा नहीं पाऊंगा, 4 नंबर में जा नहीं पाऊंगा। कैसे जाऊंगा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके जाऊंगा, जब मेरा 4 नंबर आएगा तब जाके मैं प्ले करूंगा। तो उसको बोला जाता है सीक्वेंशियल एक्सेस, मतलब वो सीक्वेंशियली एक्सेस करता है। मेरे को चाहिए या ना चाहिए, उसको जो नहीं चाहिए तो मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो जो वाला चाहिए वहीं पे मैं स्टॉप हो जाऊंगा, उसको मैं प्ले करूंगा। तो मैग्नेटिक टैप हम लोग का क्या एक्सेस करता है, सीक्वेंशियली एक्सेस करता है। क्लियर। तो मैग्नेटिक टैप क्या होता था, हम लोग का जैसे पुराना वाला टेप रिकॉर्डर में एक टेप रहता था, उसमें हम लोग का क्या होता है, उसको जब से हम लोग बोलते हैं कैसेट टाइप का चीज रहता था, उसमें प्लास्टिक का कोटेड रहता था या प्लास्टिक का बड़ी रहता था, उसमें क्या रहता था, 2 व्हील रहता था, उस व्हील के अंदर प्लास्टिक का रिबन रहता था। ठीक है, हम लोग बचपन में किए रहेंगे, जैसे कि उसको वो कैसेट खराब हो गया था, उसको व्हील को निकाल के हम लोग खेलते रहते थे, या जो रिबन रहता था उसको हम लोग निकाल के क्या करते थे, कुछ भी करते थे, उसको मतलब मिस यूज करना टाइप का बोलते थे। उसको खराब हो गया, ले बाबू रे ले, कुछ खेलना है तो ये प्लास्टिक वाला कैसेट ले और उसमें खेल बोल के खेलते थे। तो कब खेलते थे, जब वो खराब हो जाता था। उसी तरह वो प्लास्टिक का रहता है, ना मैग्नेटिक ना अदर एल्यूमिनियम मटेरियल, कुछ टाइप का मटेरियल, वो प्लास्टिक का एक मटेरियल रहता था। उसका प्रिंसिपल क्या है, वो सीक्वेंशियली क्या करता था, एक्सेस करता था। क्लियर। देन नेक्स्ट कम टू द मैग्नेटिक डिस्क। इसको मैग्नेटिक डिस्क क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क, क्योंकि ये मैग्नेटिक डिस्क का बॉडी कैसे रहता था, प्लास्टिक का बॉडी रहता था। ठीक, तो यहीं पे क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD मतलब क्या हो गया हम लोग का, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क में भी पहले से बोला, हार्ड डिस्क क्या होता था हम लोग का, फर्स्ट थिंग का है हार्ड डिस्क, जो भी कुछ हम लोग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कोई सा भी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर नहीं होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, जो कि मेरा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। और नेक्स्ट जब कुछ भी हम लोग डाटा स्टोर कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेट से हम लोग एक फिल्म डाउनलोड किए, कि कुछ इमेज डाउनलोड किए, या कुछ वीडियो डाउनलोड किए, या कुछ सॉन्ग्स डाउनलोड किए, जो भी कुछ हम लोग डाउनलोड करके सिस्टम में रखे, वो सिस्टम में जो डाटा रखे हम लोग का, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। क्लियर। तो इसको बोला जाता है हार्ड डिस्क, जिसको बोला जाता है कि जो अदरवाइज नोन एज योर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो हार्ड डिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, अदरवाइज नोन एज योर हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम और अदर मटेरियल इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। जैसे कि हम लोग का मैग्नेटिक टेप में क्या रहता था, प्लास्टिक रहता था, हियर इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक हियर इट विल बी इसमें कन्वर्टेड हो गया हम लोग का एल्यूमिनियम और अदर मटेरियल। द डिस्क इज लोडेड मैग्नेटिक मटेरियल, वो हम लोग का मैग्नेटिक मटेरियल बोथ साइड में रहता है, मतलब उसका आगे और पीछे भी हम लोग का क्या रहता है, मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, लाइक फ्लॉपी डिस्क के जैसा कि हम लोग का रहता है। अनलाइक फ्लॉपी डिस्क में नहीं, हम लोग का हार्ड डिस्क में बोथ साइड में क्या रहता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हार्ड डिस्क कैन नॉट बी इंसर्टेड और रिमूव, हार्ड डिस्क कैन नॉट बी इंसर्टेड और रिमूव from the hard disk drive। इस पॉइंट का मतलब क्या, हार्ड डिस्क कैन नॉट बी इंसर्टेड और रिमूव फ्रॉम द हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब हार्ड डिस्क को हम लोग बार बार इंसर्ट और रिमूव नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग मोबाइल का बात लेते हैं, जैसे कि हम लोग का अभी का मोबाइल में हम लोग का ज्यादा से ज्यादा इंटरनल मेमोरी दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, अभी मेमोरी कार्ड यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग का मोबाइल में। बट जब लोग हम लोग मोबाइल में ज्यादा इंटरनल मेमोरी नहीं था, तब तो हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते थे। तो उस मेमोरी कार्ड में हम लोग का फोटोज है, सॉन्ग्स है, वीडियोज है, बहुत सारे चीज है। तो जो सारे चीजें हम लोग के पास, उसको हम लोग क्या बार बार लगाते थे, बार बार रिमूव करते थे नहीं। गाना सुन ले तो गाना खत्म होने के बाद हम मोबाइल बंद कर देते थे या ईयरफोन निकाल देते थे, लेकिन वो मेमोरी कार्ड को हम लोग बार बार लगाते नहीं थे कि हाँ इंसर्ट नहीं करते थे या रिमूव नहीं करते थे। उसी तरह हम लोग हार्ड डिस्क को इंसर्टेड नहीं करते या रिमूव नहीं करते। कब करते, जब मेरा हार्ड डिस्क सपोज फिलअप हो गया और नया वाला हार्ड डिस्क लगाना है,
कि सपोज मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज करना है या हार्ड डिस्क खराब हो गया है उसको रिप्लेस करना है, तब हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया हार्ड डिस्क। देन नेक्स्ट वन इज योर एफडीडी। हियर एफडीडी मींस व्हाट? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या होता है हम लोग का? ये जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ओके, so they are commonly used as a secondary or backup memory in PCs। पहला जमाना में हम लोग का PCs में, हम लोग पर्सनल कंप्यूटर्स में बैकअप मेमोरी के लिए, जैसे कि हम लोग अभी करेंटली पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं बैकअप के लिए। सपोज मेरा कुछ डाटा लेना है तो किसके थ्रू लेते थे हम लोग? पेन ड्राइव के थ्रू लेते थे। अभी क्या कर रहे हैं? पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। तो जब नया नया कंप्यूटर निकला था या मैक्सिमम पुराना वाला जमाना कंप्यूटर में हम लोग का क्या यूज होता था? फ्लॉपी यूज होता था। लेकिन इंस्टेड अभी करेंटली हम लोग का फ्लॉपी डिस्क इतना यूज नहीं हो रहा है। क्यों यूज नहीं हो रहा है? उसका स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB। तो इतने में से हम लोग कितना डाटा स्टोर करेंगे? इतने से हम लोग बहुत लेस डाटा स्टोर कर पाएंगे ना। तो इंस्टेड हम लोग फ्लॉपी डिस्क के बदला हम लोग अभी क्या यूज कर रहे हैं करेंटली? जो कि हम लोग पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। तो these are the commonly used secondary or backup memory in PCs। They are called floppy because they are thin and flexible। इसको floppy क्यों बोला जाता था? ये जो thin and what flexible है, ठीक है। They are a removable disc। removable disc मतलब जब चाहिए हम लोग इंसर्ट किए, after work is finished it can easily what remove। Clear? It is kept inside a square protective cover made of thin plastic। Clear? It is kept inside a square protective cover made of thin plastic। जैसे कि हम लोग का मैग्नेटिक टेप में थिन प्लास्टिक रहता था, उसी तरह उसको एक प्रोटेक्टिव कवर, स्क्वायर प्रोटेक्टिव कवर के अंदर थिन प्लास्टिक के अंदर है। बट हार्ड डिस्क में हम लोग क्या होता है? हार्ड डिस्क में हम लोग का क्या रहता है? एल्यूमिनियम का अदर मैट लेयर रहता है। द डिस्क इज coated। The disc is coated on both sides with a magnetic material unlike the floppy disk। फ्लॉपी डिस्क के दौरान छोड़ के हम लोग ऑनलाइन फ्लॉपी डिस्क, उसके बोथ साइड में हम लोग का क्या रहता था? मैग्नेटिक मटेरियल रहता था, ठीक है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन जैसे कि बोला 3.5 इंच का रहता है, तो अनदर इज 5.25 इंच। तो 5.25 वाला में हम लोग का 1.2 MB का डाटा स्टोर करते थे और 3.5 वाला में हम लोग कितना स्टोर करते थे? 1.44 MB हम लोग क्या करते थे? डाटा स्टोरेज करते थे, ठीक है। तो अभी हम लोग का फ्लॉपी यूज नहीं हो रहा है। कैसे चेक करेंगे तुम्हारा फ्लॉपी मतलब सिस्टम में फ्लॉपी यूज हो रहा है कि नहीं पीसी में? तो क्या होता था, जैसे कि हम लोग का सिस्टम में C D E F G ऐसे लिखा रहता है नहीं, तो जिस सिस्टम में हम लोग का फ्लॉपी लगा रहता है उसका नाम A रहता है। जिस सिस्टम में हम लोग का फ्लॉपी लगा रहेगा उस फ्लॉपी मतलब बाय डिफॉल्ट उस ड्राइव का नाम हम लोग का क्या रहता था? A रहता था। तो मैक्सिमम पीसी में अभी हम लोग का फ्लॉपी यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है? बिकॉज इट स्टोर लेस अमाउंट ऑफ डाटा। आज के जमाने में हम लोग एक DSLR कैमरा में फोटो खिंचाएंगे तो वो 40 MB या 30 MB का हो जा रहा है, 60 MB का हो जा रहा है। तो उसमें तो हम लोग का 10% या 1% भी डाटा स्टोरेज नहीं होगा तो फ्लॉपी में। तो इसके लिए इंस्टेड ऑफ फ्लॉपी हियर राइट नाउ एवरीवन यूज व्हाट? फ्लैश मेमोरी बा पेन ड्राइव। ओके, देन नेक्स्ट कम टू द ऑप्टिकल मीडिया बा ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम लोग बोलते हैं CD। तो हियर CD stands for what? Compact disc। तो here CD stands for compact disc। तो CD stands for compact disc। Here the CD are divided into three types। First one is CD-ROM, CD-R, then third one CD-RW। Here the CD are divided into three types। What is your first one? CD-ROM, CD-R, CD-RW। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे रोम का काम क्या है। इट इज ओनली यूज फॉर रीड पर्पस, नॉट राइट पर्पस। रैम इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट पर्पस। तो रोम
हम लोग का वही काम करता है, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी मीन्स व्हाट, उसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन कुछ राइट नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम सीडी रोम डिस्क हम लोग का कहाँ पे यूज होता था, तो मैक्सिमम सीडी रोम डिस्क हम लोग का जैसे कि सॉफ्टवेयर का कोई डिस्क हो या कोई 4th जनरेशन गेम का डिस्क हो या कुछ भी डिस्क हो हम लोग का सॉफ्टवेयर टाइप का डिस्क, क्या होता था उसमें हम लोग का जो भी कुछ प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि हम लोग एक गेम का डिस्क दुकान से खरीद के लाए या एक सॉफ्टवेयर का डिस्क लाए, जैसे कि मैं अभी MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर खरीद के लाया दुकान से, ठीक है, एक मेरे को डिस्क दिया या कोई सा भी एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर में लाया, ठीक है, तो एंटीवायरस का जो सॉफ्टवेयर में लाया तो उस डिस्क में दिया, उस डिस्क को मैं सिस्टम में इंसर्ट करके इंस्टॉल किया, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट में ऐड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज द सीडी रोम डिस्क ओनली यू कैन रीड द डाटा, यू कैन नॉट राइट एनीथिंग ऑन दैट डिस्क। उस डिस्क में हम लोग कुछ भी लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ उसको बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, या कुछ सॉफ्टवेयर डिस्क को लाके हम लोग इंस्टॉल करते हैं। क्यों इंस्टॉल करते हैं, उसमें जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है या डाटा दिया गया है वो हम लोग का क्या है, फिक्स कंटेंट है। तो जेन्युइनली हम लोग का सीडी रोम जो है, सीडी रोम का जो डिस्क है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर डिस्क के लिए यूज करते हैं, या हम लोग का गेम सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज किया जाता है। आज जैसे कि हम लोग का एक बुक के पीछे हम लोग का एक कैसेट देता है, ई लर्निंग टाइप का कैसेट, जो कि पढ़ाई के बारे में जानने के लिए जो भी कुछ करने के लिए यूज किया जाता था, उसमें यूज करते थे, ठीक है। तो देन नेक्स्ट वन CDR। CDR का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि सीडी रोम का हो गया, हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर डिस्क हो या गेम डेव का डिस्क हो, हम लोग कौन सा टाइप का डिस्क कहते हैं, सीडी रोम डिस्क कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, यूजर कैन नॉट बी राइट एनी कंटेंट, यूजर कैन नॉट बी राइट एनी न्यू कंटेंट, उसमें जो भी कुछ कंटेंट है हम लोग का वो क्या है, फिक्स है, यूजर उसमें कुछ भी नया कंटेंट क्या नहीं कर पाएगा, ऐड नहीं कर पाएगा, क्लियर। देन नेक्स्ट हम द CDR, जैसे कि अभी मैं बोला मार्केट में गया और एक बंदा को मैं भेजा, जाओ मेरे लिए एक ब्लैंक सीडी लेके आना, ठीक है, वो एक ब्लैंक सीडी मेरे लिए लेके आया, ठीक है, वो मेरे लिए क्या लेके आया, एक ब्लैंक सीडी लेके आया, ठीक है, वो एक ब्लैंक सीडी लेके आया। तो द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सीडी इज 700 MB, ठीक है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सीडी इज व्हाट, 700 MB। लेकिन जो डिस्क वो लाया है वो बंदा मेरे को दिया लाके, तो उसमें डाटा में क्या किया, बर्न किया, ठीक है, डाटा मतलब बर्न किया मतलब क्या, इंसर्ट करना, बर्निंग बोला जाता है उसको, क्योंकि सीडी में हम लोग का डाटा या डीवीडी में डाटा हम लोग का क्या होता है, बर्निंग होता है, ठीक है। तो बर्न किया, तो सपोज मेरे पास है 500 MB का डाटा, ठीक है, उसमें कितना MB का डाटा है मेरा सीडी में, 500 MB का डाटा है, ठीक है, 500 MB का डाटा है, लेकिन मेरे पास मैं अभी यूटिलाइज कर लिया, सपोज 700 MB है ना, 500 MB में यूटिलाइज कर लिया, बर्निंग कर लिया, तो इतना एरिया मेरा वो कवर हो गया, ठीक है, इतना एरिया मेरा वो क्या हो गया, कवर हो गया, इतना एरिया जब कवर हो गया तो रेस्ट हम लोग को कितना बचा है, 200 MB, ठीक है, और 200 MB बचा है, तो पूरा 200 MB तो नहीं बचता है, और थोड़ा यूटिलाइजेशन के लिए चला जाता है, फिर भी उसके हिसाब से लेते हैं, 200 MB तो कुछ मेरा बचता है। ये जो 200 MB में बचा हुआ है उसको मैं दोबारा यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं दोबारा यूज, व्हाई, इसका मतलब होता है CDR टाइप का डिस्क को बंदा लाके मेरे को दिया है, तो CDR का मतलब क्या हो गया, compact disk recordable, the data can be recorded only once, डाटा सिर्फ हम लोग का क्या होगा, एक ही बार ही रिकॉर्डेड होगा, तो डाटा कैन बी रिकॉर्डेड ओनली वंस अप टू योर कैपेसिटी, जितना उसका कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अंदर उस सीडी में एक ही बार ही हम लोग का क्या होगा, डाटा इंसर्टेड होगा, उस डाटा को भी हम लोग, यू कैन नॉट रिमूव दिस डाटा, इसका मतलब यू कैन नॉट डिलीट दिस डाटा, यू कैन ओनली ग्रो दैट CD or
जो भी कुछ है डीवीडी। तो सीडीआर का मतलब क्या हो गया? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का मतलब क्या हो गया? द डाटा कैन बी रिकॉर्डेड ओनली वंस, यू कैन नॉट नेवर डिलीट दिस डाटा। उस डाटा को हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे? डिलीट कर नहीं पाएंगे। क्योंकि कॉम्पैक्ट डिस्क हम लोग का क्या होता है? सीडीआर स्टोर्स डिजिटल वीडियो, इमेजेस, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट एंड डाटा अचीविंग एनीथिंग दैट यू स्टोर इन योर सीडीआर डिस्क। मतलब हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स या डिजिटल वीडियोज या इमेज को स्टोर करना चाहते हैं तो हम लोग सीडीआर डिस्क यूज करते हैं। जेन्युइनली हो गया सीडीआर डिस्क, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट सीडीआरडब्ल्यू, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। क्या होता है सीडीआरडब्ल्यू का मतलब? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मींस क्या हो गया हम लोग का? द डाटा कैन बी इंसर्टेड और रिमूव मेनी टाइम्स। जैसे कि बोला अभी ये सीडी मेरे को बंदा ला के दिया था, उस बंदे को मेरे को कौन सा सीडी ला के दिया था पता नहीं था, लेकिन मेरे पास डाटा था 500 MB। फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को और 200 MB यूज करना था। कब मैं यूज कर पाऊंगा? जब मेरे पास क्या रहेगा? सीडीआरडब्ल्यू टाइप का डिस्क रहेगा, तब मैं उसको रीराइट कर सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ और राइट भी करता हूँ अप टू मल्टीपल टाइम्स। मल्टीपल टाइम्स तक मैं उसको क्या कर सकता हूँ? रीड एंड राइट कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट वन इज योर डीवीडी। तो डीवीडी क्या होता है हम लोग का? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क बोला जाता है। वही सेम फंक्शन करता है, बट व्हाट आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन सीडी एंड डीवीडी? इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कंपेयर्ड टू व्हाट? सीडी। जैसे कि हम लोग का सीडी का कैपेसिटी कितना हो गया? मैं बोला 700 MB बोल दिया, तो उसी तरह इसका है 4.7 GB, इसका है डीवीडी का है 4.7 GB। क्लियर? 4.7 GB का हम लोग का वो डाटा स्टोरेज करता है। सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी के लिए यूज नहीं किया जाता है इसको। इट इज अ लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा रिलेटेड टू सीडी और इट इंप्लीमेंटेड डिफरेंट टेक्निक फॉर द एरर करेक्शन। तो हम लोग का वो क्या होता है? डिफरेंट एरर करेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है और जो डाटा स्टोर होता है वो एज कंपैरेटिवली फास्टर रहता है। ठीक है, एज कंपैरेटिवली हम लोग का क्या रहता है? एज कंपैरेटिवली सीडी से वो फास्टर डाटा स्टोरेज करता है और इट इंप्लीमेंट्स डिफरेंट टेक्निक्स फॉर करेक्शन, जैसे कि आरएसपीसी, वो डायरेक्ट करेक्शन या डिटेक्शन या टेक्निक को चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कि आरएसपीसी एंड क्या होता है हम लोग का? ईएफएम। ठीक है, ईएफएमपी। ठीक है, वो बहुत सारा टेक्निक हम लोग यूज करते हैं क्या करने के लिए? एरर डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। बट सेम फंक्शन रहता है, उसी तरह डीवीडी का भी रहता है, बट इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एज कंपेयर टू व्हाट? CD, but 7 times larger amount of data related to CD. 7 times larger amount of data related to the CD. हो गया? तो उसी तरह वो 3 टाइप्स का है, मतलब DVD ROM, DVD R, कोई सेम फंक्शन है, DVD R, DVD RW। हो गया? कोई सेम 3 फंक्शन रहता है, ROM रहता है, R रहता है और RW रहता है। क्लियर हो गया ऑप्टिकल डिस्क? Then last one is your flash memory. तो पेन ड्राइव इज अदरवाइज नोन एज योर फ्लैश मेमोरी या थंब ड्राइव बोला जाता है। पेन ड्राइव इज अदरवाइज नोन एज योर व्हाट? पेन ड्राइव इज अदरवाइज नोन एज थंब ड्राइव और फ्लैश मेमोरी। क्लियर? और फ्लैश मेमोरी। हो गया? तो हियर पेन ड्राइव, क्योंकि इंस्टेड ऑफ फ्लॉपी हियर मैक्सिमम यूजर्स आर यूज व्हाट? पेन ड्राइव। हम लोग का मैक्सिमम यूजर क्या यूज कर रहे हैं? पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फ्लॉपी का स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग का क्या था? लेस था एज कंपेयर टू व्हाट? पेन ड्राइव। देन नेक्स्ट कम टू द लास्ट वन फ्रॉम व्हाट? मेमोरी कार्ड। तो here memory card is also otherwise known as multimedia card. So memory card is otherwise known as your what? Multimedia
card, memory card, otherwise what? Otherwise known as multimedia card. Okay, otherwise known as the multimedia card. Clear? So this card is used in portable device like mobiles, digital camera, iPads and tablets. It is a portable device. मतलब क्या होता है? We can easily carry from one place to what? Another place. Portable. You can easily carry from one place to another place. हो गया? तो memory card, otherwise known as your what? Multimedia card. तो हम लोग एक नाम सुने होंगे SD कार्ड. तो SD कार्ड मीन्स सिक्योर डिजिटल कार्ड्स. ठीक है? SD कार्ड मीन्स व्हाट? सिक्योर डिजिटल कार्ड्स. ठीक है? सिक्योर डिजिटल कार्ड्स. तो these are mostly used to compact cameras. मतलब हम लोग का SD कार्ड जो रहता है हम लोग का मैक्सिमम कहाँ पे यूज होता है? डिजिटल कैमरा में, जो कॉम्पैक्ट कैमरा में, डिजिटल कैमरा में हम लोग यूज करते हैं. तो उसका डिफरेंट साइज है, मैं बता दे रहा हूँ. तो हियर क्या रहता है हम लोग का? डिफरेंट साइज रहता है. फर्स्ट वन स्टैंडर्ड साइज. ठीक है? तो फर्स्ट वन हम लोग का क्या रहता है? स्टैंडर्ड साइज. तो स्टैंडर्ड साइज में कितना रहता है उसका? 32 mm. तो स्टैंडर्ड साइज कितना रहता है? 32 mm. ठीक है? स्टैंडर्ड साइज कितना रहता है हम लोग का? 32 mm. मिनी साइज रहता है 21.5 mm. तो मिनी साइज हम लोग का कितना रहता है? 21.5 mm. ठीक है? देन नेक्स्ट हम लोग का होता है माइक्रो साइज. तो माइक्रो मतलब होता है हम लोग का, एक हम लोग का रहता है माइक्रो साइज. तो माइक्रो साइज हम लोग का रहता है 11 mm का. क्लियर? तो मेमोरी कार्ड इज आल्सो नोन एज व्हाट बोला मैं? मल्टीमीडिया कार्ड बा मल्टीमीडिया. ठीक है? इट इज अ मल्टीमीडिया कार्ड, अदरवाइज नोन एज व्हाट? मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया कार्ड. क्लियर? तो उसको हम लोग पोर्टेबल डिवाइस में यूज करते हैं. पोर्टेबल क्यों बोला? तो हियर द सेकेंडरी मेमोरीज. So all about the secondary memories. Clear? So thank you so much guys. In your next video we'll be starting new content. Thank you so much.